आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में रियल स्टेट पॉलिसी का ऐलान। जम्मू कश्मीर की तरक्की में हायल तमाम दीवारों को तोड़ा जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा। जीएमसी बारामूला के ऑक्सीजन प्लांट में आग की वारदात, 2 टेक्नीशियन जख्मी। गैर मयारी चीजें नस्ब करने का इल्जाम, हुकाम ने तहकीकात करने की कराई यकीन दहानी। ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर में मुहिम की शुरू। गलत पार्किंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कई गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने किया जब्त। थाना मंडी के लोगों ने इंतजामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ किया एहतजाज। लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़क बंद, कई रिहायशी मकानों को खतरा लाहक। और मेंढर में महकमे पीडीडी के कामकाज पर सवाल। बिना बिजली कनेक्शन के एक शख्स को 1 लाख बिजली बिल अरसाल। एसडीएम ने इंसाफ फराम करने की कराई यकीन दहानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में रुकावट पैदा करने वाली तमाम दीवारों को विस्मार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज लोग जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की नहीं चाहते। कन्वेंशन हॉल जम्मू में जम्मू कश्मीर रियल स्टेट कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब के दौरान एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सनती स्कीम बनी थी, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जरूर होगी और इसके लिए 44,000 करोड़ रुपए की तजवीज है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी मुल्क की बाकी रियासतों के लोगों की तरह तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि यहां रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री को जमीन नहीं देंगे, लेकिन चाहते हैं कि यहां इंडस्ट्री से लग जाए और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो यहां की बेरोजगारी की वजह है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया उन तमाम दीवारों को तोड़ देंगे जो यहां की तरक्की के रास्ते में खड़ी की जाएगी। उनका कहना था कि यहां तरक्की सिर्फ चंद लोगों का ही हक नहीं है, जो मुल्क के बाहर मकान भी बनाएंगे और अपने बच्चों को तालीम हासिल करने भी भेजेंगे। दिक्कत यहां दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के बाकी शहरों की तरह सुविधा, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है। और जिस तरह से देश के लोग रुचि ले रहे हैं, मैं भरोसे से बात कह सकता हूं, जो बात हीरानंदानी जी ने कही वो दिन दूर नहीं है जब किसी राज्य से हम बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। यहां के लोगों में पोटेंशियल है, टैलेंट है। 2019 का जिक्र हुआ अभी। ये सच है कि जो इस तरह की दीवारें थीं वो दीवारें गिरने लगी थीं और प्रचुर मात्रा में अब लोगों को अवसर मिल रहा है। 1-2 बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं, इसलिए कि आपको स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। यहां जो भूमि कानून थे, पुरी जी, कुछ जातियों को रोक दिया गया था कि वो जमीन नहीं रख सकते। सिख, महाजन, अनेक 3 जातियां थी। कुछ एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि यहां हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। ऑर्चर्ड मैंने बगीचा सेव का लगाना है तो भी मंत्री जी की परमिशन चाहिए, रेवेन्यू मंत्री की, और काटना है तब तो चाहिए ही। 4 कैनाल से कम तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इन कानूनों को हम लोगों ने बदला है और इसको बदलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के विकास के लिए बदला है, यहां के सामान्य किसान की बेहतरी के लिए बदला है। ये कुछ लोगों का हक नहीं है कि वो विदेश में भी घर बना लें,
उनके परिजनों का इलाज भी विदेश में हो जाए, उनके परिजन विदेश में भी पढ़ लें और जम्मू और श्रीनगर में बढ़िया अस्पताल न बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशन न बने, मुझे लगता है कि ये जाति के अलावा कुछ नहीं है और हम उन तमाम दीवारों को तोड़ देंगे जो जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के हित में बाधा पैदा करने की कोशिश होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताई है। यहाँ का नौजवान प्रतिभाशाली है, कोशिश हो रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रियल एस्टेट सम्मेलन, ठीक कहा गया कि इसका इफेक्ट जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा, इकोनॉमी की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, और बहुत जल्द परिणाम देने वाला होगा। ये सबसे सुखद बात है। 2-3 निवेदन मैं करना चाहूंगा। हमारे जो लोकल डेवलपर्स हैं, देश के लोगों को मैं आमंत्रण देता हूं, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसमें हिस्सेदारी मिले, तभी वास्तव में जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। ये मेरा आपसे आग्रह होगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक भारत सरकार की स्कीम है। देश के सभी राज्यों में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने का काम अविलंब शुरू करेंगे। जमीन आइडेंटिफाई कर दी गई है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि एक बार फिर हुकूमत के हकीकी इरादे सामने आ गए हैं। लद्दाख के लोगों की जमीन, मुलाजमतों, डोमिसाइल कवानीन और शिनाख्त को महफूज बनाने की पेशकश करते हुए जम्मू कश्मीर को फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। जम्मू के लोगों को होशियार रहना चाहिए। सरमायाकार कश्मीर से पहले जम्मू में ही जमीन खरीदेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज सुबह ऑक्सीजन प्लांट में आग लगने की वजह से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि जीएमसी बारामूला में आज सुबह 2 टेक्नीशियन उस वक्त जख्मी हो गए जब वो ऑक्सीजन प्लांट की पैनल में तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दोनों टेक्नीशियन जख्मी हो गए, जिसके बाद इब्तदाई इलाज मुआवजे के बाद दोनों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। याद रहे कि हाल ही में जीएमसी बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किए गए थे। उधर प्रिंसिपल जीएमसी ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी और जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ का स्टाफ है, जो भी यहाँ का नॉन डॉक्टर स्टाफ है, उसको यहाँ से दफा कीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय था जी, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट चला रहे, दो स्टोरी का एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट है वहां पे। 100% मुझे श्योरिटी है कि वहां पे जो पैनल बॉक्स जो जल गया है, इलेक्ट्रिक जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पैनल है वो जल गया है, बिल्कुल नाकिस मटेरियल होगा, 100% नाकिस मटेरियल, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और हमारी तरफ से एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी ने ये इक्विपमेंट्स लगाए हैं, क्योंकि इनको प्लास्टिक सर्जरी, उन्होंने बोला आपको पूरा प्लास्टिक सर्जरी के लिए आप जाना है सोरा। अब हमें एम्बुलेंस भी नहीं यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए भी बोल रहा है मुझे डॉक्टर आप पैसे पहले भरो। मुझे परेशानी नहीं है पैसे की, मगर आप देखिए एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे अवेलेबल है। 2 बच्चे हैं यहाँ पे, आप देखिए ख्याल ही नहीं है इनको कसम से। ये है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट सबसे अहम चीज है, किसी को भी बर्न हो सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं अवेलेबल था। मैं अभी इस वक्त नहीं बोल सकती हूँ क्या लापरवाही, जब तक नहीं हम इंक्वायरी करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया, हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते। इनको अगर शिफ्ट भी किया, वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं थे तो उनको बाद में मतलब आई डोंट नो कितने मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया है आफ्टर गिविंग द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रिक पैनल अगर खराब हुई थी तो इसको जरूरी नहीं था चेंज कर रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं, फॉल्ट तो कभी भी आ सकता है। आप खराब हो चुकी है इलेक्ट्रिक पैनल, ऑलरेडी शिकायत की। आप सुने मेरी बात, यहाँ पर 10 चीजें खराब होती है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, आई विल लुक इनटू इट। मैं अभी इस वक्त कुछ नहीं बोल सकती। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।